मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, डॉक्टर पॉपुलर मेरठी साहब हमारे आज के सदर मोहतरम हैं और इस वक्त हिंदुस्तानी शायरी में मज़ाहिया शायरी का फ़ख्र है। एक बार इनके लिए पहले तालियां बजाइए, क्योंकि इनके तवस्सुस से मेरी मुलाकात एमटी कैफ़ी साहब से हुई है, जो कि मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। देखिए, मैं गज़ल का शायर हूँ, गज़लें कहता हूँ, गज़लें लिखता हूँ, चाहे वो आशिक़ाना हो या फ़लसफ़ियाना। लेकिन आज मैं थोड़ा सा अपने लहजे से थोड़ा सा भटकना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत प्यारा सा सबूत दिया है। देखिएगा, 4 मिसरे पहले पेश करता हूँ, फिर मैं अपनी औकात में आता हूँ। देखिएगा डॉक्टर साहब, हमारे, और लेकिन पीछे तक आवाज़ जाए तो पीछे से भी यहाँ तक आवाज़ आनी चाहिए। हमारे आगे इस्राईल है किस खेत की मूली, हमारे आगे इस्राईल है किस खेत की मूली। अगर ईमान कामिल हो तो जाने क्या हिला डाले, अगर ईमान कामिल हो तो जाने क्या हिला डाले। ये मत भूलो हमी ने कल दरे खैबर हिलाया था, ये मत भूलो हमी ने कल दरे खैबर हिलाया था। अगर औकात में आ जाए तो दुनिया हिला डाले, अगर औकात में आ जाए तो दुनिया हिला डाले। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का, ज़रा नवाजी का। मैं सिर्फ आपको चेक कर रहा था कि आपके अंदर जज्बात कायम है या नहीं कायम है। मैं अब आपको लेके चलता हूँ दूसरी तरफ। हिंदी और उर्दू, ये 2 बहनें हैं, इनके हवाले से ये मुशायरा ऑर्गेनाइज हुआ है। एक मतलब पढ़ता हूँ, देखिएगा। राम रहीम के प्यारे प्यारे चमनिस्तान में रहता हूँ, चमनिस्तान में रहता हूँ। राम रहीम के चमनिस्तान में रहता हूँ, गंगा जमुना का बेटा हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ, गंगा जमुना का बेटा हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ। इस पे चलिए तो इनकार भी एक रास्ता है, इस पे चलिए तो ये इनकार भी एक रास्ता है। हाँ, किसी राह की दीवार भी एक रास्ता है, हाँ, किसी राह की दीवार भी एक रास्ता है। देखिए, मैं ये जो शेर सुना रहा हूँ, अब मैं काम के शेर सुना रहा हूँ। समझ में आए तब भी दाद दीजिए, नहीं समझ में आए तब भी दीजिए, वो घर जाके समझिएगा। देखिएगा कि डॉक्टर साहब ने अभी जो हवाला दिया है कि जिद्दत की शायरी, 2 शेर सुनाता हूँ, देखिएगा। इस पे चलिए करीम साहब, कि इस पे चलिए तो ये इनकार भी एक रास्ता है, हाँ, किसी राह की दीवार भी एक रास्ता। और इस शेर पे कोई खामोश नहीं रहेगा। देखिएगा कि एक उलझा हुआ यू टर्न है आदम के लिए, एक उलझा हुआ यू टर्न है आदम के लिए। क्या समझते हो, ये संसार भी एक रास्ता है। क्या समझते हो, ये संसार भी एक रास्ता है। एक उलझा हुआ यू टर्न है आदम के लिए। क्या समझते हो, ये संसार भी एक रास्ता है। मैं अपने
मजमून की तरफ, अपने लहजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। देखिएगा, एक मतलब पेश करता हूँ। देखिए, मैथमेटिक्स में अब तक सबने पढ़ा है कि जब एक में एक मिलाते हैं तो दो होता है, लेकिन आज मैं ये साबित कर दूंगा कि जब एक में एक मिलाते हैं तो एक ही रहता है, दो नहीं होता। देखिएगा, ये हवाला एक फिलॉसफी है ये। वही तो इश्क होता है कि अक्सर जो नहीं होता। लगना चाहिए कि मैं बिहार में पढ़ रहा हूँ, मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ जहाँ के बच्चे IAS PCS उच्चतम अधिकारी बन रहे हैं इस वक्त। बिहार के लिए एक बार तालियां बजाइए। ये एक फिलॉसफी है जिसे आपको समझना है हर हाल में। वही तो इश्क होता है कि अक्सर जो नहीं होता, हिसाबे इश्क है इतना ये आसान तो नहीं होता। हिसाबे इश्क है इतना ये आसान तो नहीं होता। हिसाबे इश्क में जब एक से एक और मिलता है तो फिर भी एक रहता है, नतीजा दो नहीं होता। तो फिर भी एक रहता है, नतीजा दो नहीं होता। गजल का मतलब देखिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। गुम जमाना यही गम मनाने में है। गुम जमाना यही गम मनाने में है। गुम जमाना यही गम मनाने में है। गुम जमाना गम मनाने में है। गुम जमाना यही गम मनाने में है। मेरा दिल बस तेरे आशियाने में है। मेरा दिल बस तेरे आशियाने में है। गुम जमाना यही गम मनाने में है। बहुत शुक्रिया, आपने गज़ल की हिफाजत की, गज़ल के शेर की आपने हिफाजत की। देखिएगा, अब ये भी शेर देखिएगा। जिससे उजड़े कोई दिल बसे कोई दिल, जिससे उजड़े कोई दिल बसे कोई दिल, वो कयामत तेरे मुस्कुराने में है। वो कयामत तेरे मुस्कुराने में है। वो कयामत तेरे मुस्कुराने में है। देखिएगा एक पहलू, जिसमें तौहीन आशिक लिखी ही न हो। जिसमें तौहीन आशिक लिखी ही न हो। इश्क बेआबरूस फसाने में है। इश्क बेआबरू उस फसाने में है। गुम जमाना यही गम मनाने में है। देखिए, मुझे तो महसूस हो रहा है कि आप बहुत मोहब्बतों के साथ सुन रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो एक बार सबूत दे दीजिए तालियां बजाकर। और गज़ल पढ़ी जा रही है, गज़ल का ज़रा सा साथ चाहिए। गज़ल बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये थोड़ा सा और हीटर मांगती है। तो देखिएगा, एक शेर और पेश करता हूँ, आसान सा शेर है, सहली मुमतना। शम्मा दिल जो बुझे मौत है जिंदगी। शम्मा दिल जो बुझे मौत है जिंदगी। जिंदगी का मजा दिल जलाने में है। जिंदगी का मजा दिल जलाने में है।
वो कयामत तेरे मुस्कुराने में है, और दो दिलों को मिलाना नहीं जानता, दो दिलों को मिलाना नहीं जानता, बस यही एक कमी इस जमाने में है, बस यही एक कमी। बहुत शुक्रिया, पेश करता हूँ मोहब्बतें। दो दिल, बहुत शुक्रिया। दो दिलों को मिलाना नहीं जानता, दो दिलों को मिलाना नहीं जानता, बस यही एक कमी इस जमाने में है, बस यही एक कमी इस जमाने में है। और आखिरी शेर इस गज़ल का एक अलग पहलू समझने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो फिर भी समझ रहे हैं। बारिशे संगे नफूरत है जब इस तरफ, बारिशे संगे नफूरत है जब इस तरफ, आफियत आईना टूट जाने में है, आफियत आईना टूट जाने में है। बारिशे संगे नफूरत हो जब इस तरफ, बारिशे संगे नफूरत हो जब इस तरफ, आफियत आईना टूट जाने में है, आफियत आईना टूट जा। कैफी साहब देखिए, एक मतला जो आपका पसंदीदा शेर है, मैं सुनाता हूँ एक मतला, ये शेर सुनाने के लिए देखिएगा। जुल्फ होनी चाहिए, रुखसार होना चाहिए, जुल्फ होनी चाहिए, जुल्फ होनी चाहिए, जुल्फ होनी चाहिए, रुखसार होना चाहिए, शायरी में कुछ ख्याले यार होना चाहिए, शायरी में कुछ ख्याले। तो कैफी साहब ने कहा कि मुझे इसको आशिकी में मज़ा नहीं आता। मैंने कहा लगता है कि अख्तर आज़मी का ये शेर आपने नहीं सुना। देखिएगा ये कैफी साहब, आपको भी इश्क में फिर लुत्फ आएगा मगर, आपको भी इश्क में फिर लुत्फ आएगा मगर, आपका माशूक भी मक्कार होना चाहिए, आपका माशूक भी। और गज़ल का आखिरी शेर, उसके बाद फिर ज़हमत तमाम। इश्क में इक़रार का कुछ लुत्फ लेने के लिए, इश्क में इक़रार का कुछ लुत्फ लेने के लिए, कम से कम एक बार तो इनकार होना चाहिए, कम से कम एक बार तो। इश्क में इक़रार का कुछ, इश्क में इक़रार का कुछ लुत्फ लेने के लिए, कम से कम एक बार तो इनकार होना चाहिए, कम से कम एक बार। मेरे ख्याल से अब इजाज़त लेनी चाहिए आपसे।